हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल प्राइम एजुकेशन 25 की एक नई वीडियो में। आज हम लोग संख्या पद्धति से रेलवे के कुछ फेवरेट प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। यह संख्या पद्धति का तीसरा भाग है। यदि आपने भाग 1 और भाग 2 को अभी तक नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से भाग 1 और भाग 2 को देख सकते हैं। तो आइए हम लोग पहला सवाल इसमें हल करते हैं। दो क्रमानुगत संख्याएँ ज्ञात कीजिए जिसमें पहली संख्या का 3 गुना दूसरी संख्या का 2 गुने से 5 अधिक हो। तो हम लोग विकल्प से इसको देख लेते हैं कौन सा आंसर सही होगा। तो पहली संख्या का 3 गुना बताया गया है, तो इसका 3 गुना करते हैं 5 का, तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। और इसका 6 का 2 गुना करते हैं, 6 दूनी 12, उसमें 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। ये आपके विकल्प दोनों राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं आ रही, इसलिए विकल्प गलत हो गया। इस तरीके से इसको देखते हैं तो 6 18 हो गया और 7 दूनी 14, 5 19 हो गया। तो ये भी आपका विकल्प लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर नहीं है, तो ये भी विकल्प आपका गलत हो गया। सी को देखते हैं तो 7 21 हो जाएगा और 8 दूनी 16 हो जाएगा और 5 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। ये आपका लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रहे हैं, इसलिए विकल्प नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इसी तरीके से एक और सवाल हल करते हैं। इसमें कहा गया है कि यदि दो संख्याओं का योगफल 25 है और गुणनफल 136 है तो उनके घनों का योगफल ज्ञात करना है। तो दो संख्याओं का योगफल बताया गया 25 और गुणनफल 136 है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये गुणनफल दिया गया है, इसके फैक्टर कर लेंगे। तो 136 के फैक्टर करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, इसको 2 से विभाजित करेंगे, 2 छक्के 12 हो जाएगा, एक बचेगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। फिर 2 से विभाजित करेंगे, 2 तियाँ 6 और 2 चौके 8, ये 2 से फिर विभाजित करेंगे, उसके बाद ये आपका 17 टाइम्स चला जाएगा और ये आपका 17 से विभाजित हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, जोड़ के 25 योगफल कितना होना चाहिए 25, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका एक जोड़ा बना लेंगे और 17 का एक जोड़ा आपका बन जाएगा। 17 और 8 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब दो संख्याएं हमें पता हो गई 17 और 8, तो 17 का हम लोग वर्ग करें, सॉरी घन पूछा गया है तो 17 का घन ये दे रहे हैं, तो 17 का घन करेंगे और 8 का घन करेंगे। योगफल पूछा गया है दोनों को। 17 का घन होता है 4913, 4913 और सॉरी ये 13 होता है 4913। 8 का घन होता है 512। जब इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5425, 5425। ये आपका 5425 हो जाएगा। ये आपका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। आशा करते हैं ये आपने समझ लिया होगा इस सवाल को। इस तरीके से एक और सवाल हल करते हैं। इसमें कहा गया है कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी तो अंकों की अभाज्य संख्या के अंतर की गणना कीजिए। तो हम लोग पहले समझते हैं कि अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं। अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनमें किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं जाता है, सिर्फ उसी संख्या से भाग जाता है या एक से भाग जाता है, वो अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे कि आपका 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। इस तरीके की संख्याएं जो होती हैं वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इनमें सिर्फ जो भाग जाएगा वो उसी संख्या से भाग जाएगा या एक से भाग जाएगा। जैसे 3 में भाग जाएगा 3 से जाएगा या 1 से जाएगा, 5 में 5 से जाएगा या 1 से जाएगा, 7 में 7 से जाएगा भाग या 1 से जाएगा। तो इस सवाल में कहा गया है कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी दो अंकों की होनी चाहिए अभाज्य संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या हो गई आपकी, तो सबसे बड़ी संख्या आपकी अभाज्य संख्या हो गई 97 और सबसे छोटी हो गई आपकी 11 अभाज्य संख्या। इसका अंतर पूछा गया है तो अंतर कर लेते घटा लेते हैं तो ये आपका 86 आंसर आ जाएगा। तो 86 आपका विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। इसी तरीके से एक सवाल और हल करते हैं। इसमें पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या मैंने बता दिया था, जिसमें स्वयं से भाग जाता है या एक से भाग जाता है वो अभाज्य संख्या होती है। तो इसमें पहला देखते हैं, तो इसमें 323 में आपका 17 से विभाजित हो जाएगी ये, तो इसमें ये 17 से विभाजित 19 बार चला जाएगा। ये आपकी बी नंबर जो है ये आपका विभाजित नहीं होगा, तो यही आपका बी नंबर आपका सही हो जाएगा। ये 513 है, ये आपका 3 से विभाजित हो जाएगा। 3 से विभाजित करेंगे तो 171 बार चला जाएगा ये। और ये आपका डी नंबर जो है वो आपका 143 बार भाग चला जाएगा। ये 3 से विभाजित 715 जो है वो 5 से विभाजित हो जाएगा। तो ये आपका बी नंबर अभाज्य संख्या हो जाएगी।
इसमें किसी से भाग नहीं जाएगा, सिर्फ 571 या 1 से ही इसमें भाग जाएगा, इसलिए ये अभाज्य संख्या हो जाएगी। इसी तरीके से एक सवाल और हल करते हैं कि इसमें कहा गया है 3 अंकों की छोटी से छोटी अभाज्य संख्या ज्ञात करें कीजिए। तो 3 अंकों की पूछी गई है, छोटी से छोटी पूछी गई है, तो 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या हो जाएगी 101। निम्नलिखित में से किस युग्म की संख्याएं सहअभाज्य संख्या है? सहअभाज्य का मतलब होता है कि जिसका मासापा 1 हो, मासा 1 होना चाहिए, मासा 1 हो, वो सहअभाज्य संख्या कहलाती है। मतलब कोई जब गुणनखंड करें तो उनमें कोई कॉमन गुणनखंड जो मिले कॉमन ना हो, वो सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो 28 और 81 में कोई भी गुणनखंड आपस में नहीं मिलेंगे, इसलिए ये विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। अब इसका मासापा कितना हो जाएगा बी का? इसका मासा 3 होगा, 3 चौके 12 और 3 ने 27। इसका मासापा कितना होगा? 3। सी नंबर का मासापा होगा आपका 7, 7 33 और 7 अट्ठे 56। डी का मासापा होगा आपका 4, 4 नेम 36, 4 पंचे 20। लेकिन आपका ए नंबर का विकल्प का जो मासा है वो कोई भी कॉमन नहीं होगा, इसका मासा 1 होगा, इसलिए आपका ये विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। ये आपकी सहअभाज्य संख्या हो जाएगी। इस तरीके से एक सवाल और हल करते हैं। इसमें कहा गया है 5 से बड़ी किंतु 18 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं के योग का एक तिहाई इनमें से किसके वर्ग के बराबर है? तो 5 से बड़ी होनी चाहिए, तो 5 से बड़ी आपकी 7 हो गई अभाज्य संख्या, 7। उसके बाद आपकी हो गई 11, उसके बाद आपकी 13 और आपकी 17 हो गई। इन सभी संख्याओं का जोड़ कितना हो जाएगा? 48। और क्या कहा गया है कि इस संख्या का एक तिहाई, तो इस संख्या का एक तिहाई कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 16 टाइम्स चला जाएगा 16। अब ये पूछा गया कि 16 जो आया है ये किसके वर्ग के बराबर है? तो ये 16 किसका वर्ग होता है? किसके वर्ग के बराबर हो जाएगा? तो ये आपका 4 के वर्ग के बराबर हो जाएगा। 4 का वर्ग आपका 16 होता है, तो विकल्प नंबर डी आपका सही हो जाएगा। इस तरीके से एक सवाल और हल करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या वो होगी जो किसी से विभाजित ना हो, सिर्फ स्वयं से या एक से विभाजित होती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। तो इसमें ये आपकी ए नंबर आपका 11 से विभाजित हो जाएगा, 11 एकम 11 और 11 तियाँ 33 हो जाएगा। आपका बी नंबर जो है वो आपका किसी संख्या से विभाजित नहीं होगा, तो इसका बी नंबर आपका सही हो जाएगा। इसको और देख लेते हैं। तो ये आपका 123 जो है वो आपका 3 से विभाजित हो जाएगा, 3 चौके 12 और 3 एकम 3। और डी नंबर जो है आपका वो भी 3 से विभाजित हो जाएगा, 3 सत्ते 21 और 3 एकम 3। लेकिन जो 173 संख्या दी गई है किसी संख्या से विभाजित नहीं होगी, इसलिए ये अभाज्य संख्या हो गई और इसका बी नंबर सही हो जाएगा। इस सवाल में कहा गया है 3 कुर्सियों और 2 मेज़ों का मूल्य 1850 है और 5 कुर्सियों और 3 मेज़ों का मूल्य 2850 है। 2 कुर्सियों और 2 मेज़ों का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके के सवाल को हल करने के लिए आपसे पूछा गया है कि 3 कुर्सियों और 2 मेज़ों का मूल्य, तो 3 कुर्सियाँ और 2 मेज़ों का मूल्य कितना है आपका? ये है आपका 1850। इसी तरीके से 5 कुर्सियाँ और 3 मेज़ों का मूल्य आपका कितना है? 2850। तो इसका आपस में कैची गुणा कर देंगे तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा। इसका अंतर ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? इसको कैची गुणा करेंगे तो 3 त्रिका 9 और ये 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो कितने का अंतर आया? 1 का। जो ऊपर संख्या दी होती है वही इसका, वो जैसे ऊपर 3 कुर्सियों की संख्या दी गई तो एक किसका अंतर आया? ये कुर्सियाँ हो गई आपकी, एक कुर्सी का आ गया अंतर। अगर यहाँ पर मेज़ें ऊपर होती पहले पूछा जाता है तो एक मेज़ का अंतर आता, इसको समझना होगा। जो ऊपर संख्या दी गई होगी, कुर्सियाँ दी गई तो ये अंतर किसका आया? कुर्सियों का अंतर आया, ये आपका अंतर आ गया। इसके बाद ये करेंगे कि इसमें कैची गुणा इससे करेंगे, इसका कैची गुणा इससे करेंगे। अब तो 2850 का 2 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5700 और इसका इसमें कर देंगे 1850 का 3 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये आपका 5550। इनका अंतर ज्ञात करेंगे तो ये 150 आ जाएगा। इसको हटाएंगे तो ये आपका आ गया एक कुर्सी का मूल्य कितने का? ये आपका एक कुर्सी का मूल्य आ गया। यहाँ पर 3 कुर्सियों का मूल्य दिया गया तो 3 कुर्सियों का मूल्य कितना हो जाएगा? तो 3 कुर्सियों का मूल्य हो जाएगा 450। अब यहाँ से क्या करेंगे? हमें 3 कुर्सियों का मूल्य ज्ञात हो गया तो हम 2 मेज़ों का मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। तो 2 मेज़ों का मूल्य हो जाएगा आपका, 2 मेज़ों का मूल्य हो जाएगा 1850 से 450 घटा देंगे तो ये आपका बचेगा 1400।
1400, तो 2 मेज़ों का मूल्य कितना हो गया 1400। और पूछा क्या गया है कि 2 कुर्सियों और 2 मेज़ों का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमें 2 मेज़ों का मूल्य ज्ञात हो गया, 2 कुर्सियों का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 2 कुर्सियों का मूल्य हो जाएगा, एक कुर्सी का मूल्य 150 रुपये, तो 2 कुर्सियों का मूल्य कितना हो जाएगा 300 रुपये। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1700। ये आपका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। इसी तरीके से एक और इम्पोर्टेंट सवाल को हल करना देखते हैं। इसमें कहा गया है कि 2 क्रमागत धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 72 है, दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके हम जैसे पीछे सवाल हल किया था उसी तरीके से इसको भी हल करेंगे। तो गुणनफल 72 है, तो 72 के फैक्टर कर लेंगे। तो 72 के फैक्टर करेंगे तो ये आपका 2 से विभाजित हो जाएगा 36 बार, फिर 2 से विभाजित होगा 18 बार, उसके बाद 9, 3 और ये आपका हो गया। उसमें कहा गया कि दोनों, तो इसको ये 9 हो गया यहाँ तक और ये आपका 8। अगर हम और पूछा गया है 2 क्रमागत संख्याएं, तो क्रमागत संख्याएं हो गई, एक आपकी 8 हो गई और एक 9 हो गई संख्या, और इन दोनों का अगर गुणा भी करेंगे तो कितना आता है 72 आता है। तो पूछा गया है कि दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है। तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है, ये आपकी संख्याएं थी, तो बड़ी संख्या आपकी 9 है और छोटी संख्या कितनी है 8। तो सी नंबर इसका सही हो जाएगा। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।